देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों का, अभी जैसे आफ्टर एडवांस्ड काउंटिंग, उसमें तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मैं होप करता हूं कि आप सभी फुली चार्ज हो गए ऑडिट के पेपर के लिए। तो ऑडिट के पेपर में आपकी जो स्ट्रेटजी है, नॉर्मली बच्चों के माइंड में रहता है कि मार्क्स कम आते हैं, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से नोट करना। चाहे स्ट्रेटजी आपकी बन चुकी है, लेकिन फिर भी मेरी कुछ खास चीजों पर जो मैं आपको कह लो कि आपका जो फोकस लाना चाहता हूं वो ध्यान से नोट करना, तो पूरी उम्मीद है कि आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूं सारी इंफॉर्मेशन। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो हमारा पास्ट 4 एग्जाम्स रहे हैं ऑडिट के, सीए इंटर वाले बच्चों के। मई 18, नवंबर 18 जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसके बाद मई 19 और नवंबर 19। अब अगर बात करूं मई 19 और नवंबर 19 का, जो आप ये ओवरऑल स्कोर देख रहे हो, तो ये देखो, ये हमारे पास 90 और 90 ओवरऑल चल रहा है, जबकि मई 18 और नवंबर 18 हमारे पास 125 था। अब यहां पर सबसे पहले बता दूं, क्योंकि ये दो हमारी जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स रही हैं, इसमें एमसीक्यू स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो अवेलेबल नहीं होते कि कौन से चैप्टर में से कौन सा एमसीक्यू आया है। तो उस वजह से जो मार्क्स हैं वो मेरे पास यहां पर टोटल में कम शो हो रहे हैं। तो जो ये टोटल शो हो रहा है, इसमें आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो उनको मिलाकर है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखूं कि सबसे पहले तो अगर हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली, जैसे हमारा जो मॉड्यूल 1 है उसमें आपके पहले ये 8 चैप्टर हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 चैप्टर आपके मॉड्यूल 2 में है। तो सबसे ज्यादा अगर मैंने जैसे आपको बताया कि एमसीक्यू के मार्क्स को छोड़ दूं, तो मैं चारों अटेम्प्ट्स का टोटल लगाऊं चैप्टर वाइज, जो सबसे ज्यादा पेपर आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये हमारा है कंपनी ऑडिट में से। मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, आपका जो चैप्टर 9 है ना, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बेसिकली आईपीसीसी वाले बच्चों के सिलेबस में भी था ये टॉपिक, कि जिसमें वो वेरिफिकेशन वाउचिंग वगैरह आ जाती थी, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, ये उस कैटेगरी का चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें से देखो आपको 64, मतलब आपका दूसरे नंबर पर एक ये इंपॉर्टेंट एरिया चला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका चैप्टर नंबर 12 और 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से श्योर होता है कि आपको, अगर मैं बात करूं हमारी प्रीवियस अटेम्प्ट की, जैसे मान लो ये मेरे पास देखो, ये पूरा डिटेल्ड है नवंबर 2019 का पेपर, तो आपका जो 6th क्वेश्चन रहा है वो पूरा का पूरा ये देखो चैप्टर 12 और 13 में से आया हुआ है। अगर मैं इससे प्रीवियस पेपर पर जाऊं मई 19 पर, उसमें भी चैप्टर 12 और 13 में से सीधा सीधा 6th क्वेश्चन के सारे पार्ट उसी चैप्टर में से आए हुए, दोनों चैप्टर्स में से। हाँ, उससे पीछे जाऊं तो सारे नहीं है, लेकिन काफी एरियाज आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 6th क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर्स में से होगा, लेकिन पास 2 अटेम्प्ट्स में देखा जाए तो उस 2 चैप्टर्स में से था। तो थोड़ा सा तो हम माइंड में लेकर चल सकते हैं ना कि हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो चैप्टर 12-13 में से काफी एरिया कवर किया जाता है, पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए, आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है, जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि कंपनी ऑडिट और हमारा चैप्टर 9 मेन स्कोरिंग एरिया है, और 12 और 13 भी। और इधर हमारे पास जो चैप्टर 3 है उसकी काफी अच्छी कवरेज है, 42 मार्क्स की टोटल मिलाकर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम कवर कैसे करना शुरू करें। चाहे आपके पास स्ट्रेटजी है, मैं नहीं कहता कि उसको हिला दो, लेकिन थोड़ा सा एड ऑन आपके माइंड में मैं अपने हिसाब से क्लैरिटी करना चाहता हूं, जो मैंने बच्चों के टेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह देखी होती है उसके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट हो सकता है। सबसे पहली बात देखो, जो आपका मॉड्यूल 1 है, बेसिकली मॉड्यूल 1, उसमें मैंने देखा है कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ता है और उसका आंसर अपनी लैंग्वेज में जर्नल फॉर्म में देना शुरू कर देता है। कई बार उसको पता नहीं चलता कि मैं एज पर हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर क्या लिखना है, तो वहां पर कुछ ना कुछ वीकनेस एरियाज आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा जो मॉड्यूल 2 है, जैसे उसमें खास तौर पर कंपनी ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें सीधे सीधे हमारे पास कह लो कि एक तरीके से एक्ट आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं हम लोगों को उस चीजों की आदत पड़ गई है कि कोई सेक्शन पूछा जा रहा है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आपका चैप्टर 13 है, इसमें से भी डायरेक्ट नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, वो हम लिख लेते हैं। लेकिन जहां पर जर्नल चीज पूछ ली गई, वहां पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वर्डिंग लिखे, कौन सी ना लिखे। अब बात करता हूं मैं आपको कि अब आप इसको फिर प्रिपेयर कैसे करो पूरा ओवरऑल। अभी ये जो हमारे पास एक छुट्टी है या आज का जो भी टाइम अवेलेबल है, देखो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप अगर कंपनी ऑडिट से आज अपने रिवीजन को स्टार्ट कर लो, तो नॉर्मली बच्चे का कंपनी ऑडिट पर होल्ड होता है, कंपनी ऑडिट पर।
तो और नॉर्मली ये माइंड में से जल्दी भूलता भी नहीं है। तो अगर आप कंपनी ऑडिट से स्टार्ट करो, क्योंकि आज का दिन हमारा पहला भी एग्जाम गया है तो माइंड थोड़ा थका होता है, और ये चीज हम थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ इजी वे में रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि मेरा व्यू है, अगर आप स्टार्टिंग वाले एरियाज में से पकड़ोगे तो वो आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ी जा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं रिटेन कर पाऊंगा या नहीं। यहां से आपको श्योरिटी हो जाती है। तो जहां पर लगता है कि यार ये मेरा फिक्स है, इसमें मैं नहीं भूलूंगा, तो मान लो अगर आप कंपनी ऑडिट से आज स्टार्ट कर लो, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि कंपनी ऑडिट जो है आपका, पूरी बात को ध्यान से सुनना, आज अगर आप टुडे जो है वो एक कंपनी ऑडिट रखो अपना। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि कंपनी ऑडिट के साथ साथ आप ऑडिट रिपोर्ट को भी साथ ही रिवाइज करो। ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाते हैं अगर आप दोनों को साथ रख लो। तो आप कंपनी ऑडिट के साथ अपना ऑडिट रिपोर्ट भी आज के दिन में रख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, आप कोशिश करो जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपना जो है ये बैंक ऑडिट है अगर रिवाइज कर पाओ। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जब देखो कंपनी ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट आपने सबसे पहले किए, एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, 9th चैप्टर है आपका लेंथी है ना, नॉर्मली बच्चा उसको कई बार इग्नोर भी करता है थोड़ा सा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, ये जो 9th चैप्टर है हमारा, इसका 1/3 पार्ट आज रिवाइज कर लेना, 1/3 पार्ट कल रिवाइज कर लेना, 1/3 पार्ट परसों आप जिस दिन आपका एग्जाम है मॉर्निंग में इसको रिवाइज कर लेना। तो ये आपका ये चैप्टर जो है ना वो आपका बोझ नहीं बनेगा। अराउंड आपका मेरे हिसाब से 30 पेजेस के अराउंड बनेंगे अगर स्टडी मटेरियल के हिसाब से देखोगे, जो डेली आपने करने हैं। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो इस हिसाब से अगर आप कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, इसका 3rd पार्ट करके थक गए, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास कल का दिन पड़ा हुआ है। लेकिन कोशिश करना कि अगर आप इतना एरिया कवर करके बैंक ऑडिट का कुछ कर पाओ तो काफी अच्छा रहेगा। अब इसको कवर करने के बाद बात आती है कल की। तो देखो कल के दिन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चलो बैंक ऑडिट अगर आपने आज कवर किया या नहीं किया तो आपका अदरवाइज वो कल को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि कल का जो दिन है ना आपका, ये देखो आपके जो पहले 2 चैप्टर हैं वो आप अराउंड कल 2 चैप्टर के लिए अपने 3 घंटे, मतलब आप वेरी कर लेना, 2.5 आवर भी हो सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए। तो एस्टिमेटेड 3 घंटे आपके इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। दोनों एवरेज साइज के चैप्टर हैं। 3rd चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो 3rd और 4th को मिलाकर जो है आपके, फिर से मैं 3 घंटे मानकर चल रहा हूं, नोट करते जाना साथ साथ ये सारा कुछ। 3rd और 4th चैप्टर को भी आपके 3 घंटे एस्टिमेटेड टाइम लग जाएगा। उसके बाद देखो 5th, 6th, 7th और 8th जो आपके मॉड्यूल के बैलेंस 4 चैप्टर है फर्स्ट मॉड्यूल के, ये ना तो बहुत बड़े हैं, इसमें एक आधा तो ज्यादा ही छोटा चैप्टर है। तो इसलिए आप इन चारों चैप्टर को अराउंड एस्टिमेटेड 1 घंटे का अगर टाइम देके चलोगे, चलो कुछ माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 से 5 घंटे मिलाकर 4 चैप्टर को लगा लेना। तो इस हिसाब के आपके अराउंड 10 से 11 घंटे जो है वो मॉड्यूल 1 को डिवोट हो जाने हैं कल, ठीक है। ये माइंड में लेकर चलना, 10 से 11 घंटे आपके मॉड्यूल 1 को डिवोट हो जाने कल के दिन में। तो उसके बाद आपने बैंक ऑडिट अगर छोड़ा हुआ है तो उसको कल पूरा करोगे, ठीक है। आपका इस हिसाब से 9th जो चैप्टर का एक हाफ पार्ट है वो भी कल रात को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में आप कोशिश कर लेना कि सीधा सीधा अपने मॉड्यूल 1 से स्टार्ट कर लेना और उसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर से स्टार्ट हो जाना। तो अब अगर बात करूं मैं परसों के दिन में आपके पास क्या क्या रह जाएगा, देखो परसों के दिन के लिए आपके पास एक तो आपका 9th चैप्टर का 1/3 पार्ट रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक जो चैप्टर नंबर 13 है वो अभी हमने टच नहीं किया। तो 13 जो चैप्टर है वो मुझे लगता है कि बच्चा थोड़ा इजीली इंटरेस्ट में कर लेता है, तो इसको आप लास्ट पार्ट में भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं मानता हूं कि 1/3 पार्ट इसका थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बाकी एरिया इसका काफी आसान भी है, तो इसलिए इसको परसों के लिए रख लेना। तो थोड़ा इस हिसाब से अगर मैं दोबारा एक बार आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं मैंने कैसे कैसे बताया। स्टार्टिंग कर लो अपनी कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, 9 चैप्टर का 1/3 पार्ट कवर करने की कोशिश करना, हो सके जितना बैंक ऑडिट हो पाया, ठीक है। तो बाकी का बैंक ऑडिट फिर कल आपका इवनिंग के बाद के टाइम में जाएगा, क्योंकि पहले हमने कल सुबह उठते ही अपने मॉड्यूल 1 को पकड़ लेना है। तो मॉड्यूल 1 आप जैसे मैंने बताया पहले 2 चैप्टर 3 घंटे, फिर 3rd 4th आपके 3 घंटे, फिर आपका 5, 6, 7, 8 और वो अराउंड 4 से 5 घंटे आप डिवोट कर लेना। उसके बाद आपका बैंक ऑडिट अगर पेंडिंग पड़ा है वो देखना पड़ेगा, और एक आपका 9th का जो 1/3 पार्ट जैसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट डे में हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आ जाएगा और 9th का पार्ट। इसके अलावा आपको एक चीज और बताऊं, ज्यादा कोशिश करना वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने बैठना, फिर आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बेसिकली हेडिंग्स देखनी है,
आप ये देखो कि अच्छा कुछ ना कुछ तो आपने मार्किंग की होगी अपने मॉड्यूल्स के ऊपर कि इस एरिया में क्या बात थी, इस एरिया में ये चीज पूछी जाएगी तो मुझे ये आंसर लिखना है। मतलब अपना इंडेक्स बेसिकली तैयार करना है। बच्चा इंडेक्स नहीं तैयार करता, वो सारा कुछ पढ़ने बैठ जाता है, पूरी रिवीजन नहीं हो पाती और पेपर में जाकर आप रिकॉल नहीं कर पाते कि ये पूछा गया है यहां पर क्या लिखना है। तो बेसिकली आपका जो ये एक दिन है ना, आपने अपने माइंड में इंडेक्स बनाना है। माइंड में फिट कर लो बात को, इंडेक्स बना होगा, वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आप रिकॉल कर पाओगे, अच्छा ये उस एरियाज में से मेरे को ये लाइंस उठानी है। तो इन बातों का ध्यान रखना, तो आपका जो परफॉर्मेंस है मैं मानता हूं कि काफी अच्छी जाएगी। तो चलिए इतना ही रखता हूं, बाकी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलूंगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।